आज हम सेंधवा विधानसभा के जंगल एरिया में आए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे मुक्ति संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिसका परिचय के वो मोहताज नहीं है, लेकिन तब भी मैं बताना चाहूँगा वो पिछले 20-30 सालों से आदिवासी समाज के लिए और इस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शख्स हमारे बीच में है, अमर सिंह दादा। मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ। दादा यहाँ से पिछले 20 सालों से कैबिनेट मंत्री 15 साल तक रहे अंतर सिंह दादा। उन्होंने जैसे जंगल में घुसने से पहले ही पट्टे वाली बात शुरू कर देते थे। ये पट्टे वाली बात क्या है? इसमें क्या है कि मेरा अमर सिंह आर्य नाम है, रुझान निमाड़ रहता है। और पट्टा की कानून जो आया है वो जो 2006 में आया था। वो हमने दिल्ली में 14 दिन तक धरना में बैठा था, पूरा मध्य प्रदेश का संगठन, और राष्ट्रपति के सामने बैठे पूरे लोग बैठ के ने पास करवाया था। और 7 में नियम बना था, 8 में कानून पास हुआ। और पट्टा बढ़ने के बाद में सरकार बदल गया था, तो वो केंद्रीय मंत्री था आतर सिंह आर्य, तो वो सामने आया तो पट्टा तो बन गया। पट्टा बढ़ने के बाद में वही विधायक था तो वही बांटा, तो बांटने से इनका शब्द बन गया था कि हमारा सरकार ने पट्टा बनाया था। लेकिन पहले देवीदेशी मुख्यमंत्री ने था, तो वो इसे कार्यकाल में बना था पट्टा। और लेकिन यहाँ आने से गांव वाले लोगों को मालूम नहीं था, अनपढ़ ना समझ लोग है, तो दादा ने बनाया पट्टा। ऐसे इनकी बात आई है, तो पट्टा हमने बनाया। लेकिन पट्टा वो नहीं बनाया, कोई कांग्रेस नहीं बनाया, ना कोई बीजेपी नहीं बनाया, आदिवासी मुक्ति संगठन बनाया था। कानून लाया संगठन, पैसे का कानून लाया, और हमारे गांव में हमारा राज लाया है। सारी बात जंगल के जल जंगल जमीन के लिए हमने लड़ रहा है आज भी। तो आज भी हमने बोल रहा है कि सामुदायिक जब भी विधायक बनेगा वो सामुदायिक अधिकार की बात करे, और बाकी पट्टा रहा है इसकी बात करे। और हमारा गरीब लोग पलायन कर रहा है, इसको रोका जाए, और जो भी अत्याचार शहर में हो रहा है इसको खत्म किया जाए। ये हमारी बात चल रही है जंगल में। अभी काल और परसों से हम जंगल में ये बात लेके घूमेंगे। हम बीजेपी सरकार बोलती है कि हमने आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया, आपको क्या लगता है? आदिवासी के लिए क्या किया है कि वो सिर्फ पट्टा के लिए पट्टा दिया है, इसके लिए ये बोल रहा है। अभी वो जो पिछला 2 महीना पहले से बलवाड़ी में बैंकों में इतना भाया को भीड़ कर दिया था कि भाया के खाते में पैसा 1000 रुपया डालने के लिए। आज हमने जाके देखा तो भीड़ ही नहीं है, खत्म हो गया, पैसे नहीं आया, तो लोग भी नहीं है बैंकों में। इतना परेशान किया है। आज मणिपुर में जाके देख लो तो कैसे गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और सिवनी जिला में हुआ, ये जहाँ घटना हो रहा है वो इनके काल में हो रहा है। और इनके दुख दर्द गरीब लोगों के ऊपर ही ज़्यादा अत्याचार करता है। इसके लिए लोग समझी गया, हमारा आने वाली पीढ़ी अभी पढ़ाई कर लिया है तो वो समझी गया है, ऑटोमेटिक बदल रहा है। अभी मैंने कल आमदौली तरफ गया था देखने के लिए, समझने के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं, बीजेपी कांग्रेस क्या करता है करने। हमने हमारे संगठन तरफ से भी हमने गया था, तो जाके देखे तो बीजेपी में से निकलकर जो मेन लोग है, पटेल है, पुडारी लोग है, सरपंच लोग है, वो सब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ रहा है। तभी लोग समझने लग गया है कि हमारा मूल तत्व क्या है और जीने का क्या है और आने वाली पीढ़ी कैसे जिएगी, और इस तरह से जान गया है। अभी बीजेपी लूट करती है, दमन करता है, ये आपसी में कमाई करते हैं लेकिन लोगों को कमाई नहीं करता है। आज कुल्की में जाके देखो, गांव में रोड तक नहीं है, और गांव में आज विधायक भी गांव में एक ही गांव में, और सांसद ये जनपद भी, सरपंच भी, 3 लोग एक गांव में है। ते इनका खुद ही गांव में नहीं काम हो रहा है तो दूसरा कैसा काम करेगी, हमको ये अनुभव लगा है। तो इसके लिए अभी आने वाली पीढ़ी के लिए नया आदमी को चुनना है करके हमने नियुक्ति किया है कि अभी बदलाव करना है। ये
हमको लग रहा है। इस चुनाव में आदिवासी जन संगठनों की क्या भूमिका रहेगी? हमारा संगठन तो बोल रहा है कि ना बीजेपी को बोलना है ना कांग्रेस को बोलना है, कहाँ भी डालो वोट, लेकिन हमारा पाम्पलेट पढ़ो और फिर बाद में सोचने के बाद में ही वोट डाले। मोन्टू सोलंकी जो युवा चेहरा है वो क्षेत्र में कैसा प्रभाव रखता है? वो तो क्या है कि अब ये आने वाली पीढ़ी है और वो नया लड़का है तो ज्यादा अनुभव नहीं है, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा जा रहा है आगे आगे, लेकिन इनका सपोर्ट पे है और जीत जाएगा ऐसा हमको लग रहा है, उम्मीद है। धन्यवाद।